हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गठिया बात, जिसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है। अर्थराइटिस के कितने प्रकार हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और अगर किसी को अर्थराइटिस हो गया है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि साइंटिफिक जानकारी सही लोगों तक आसान भाषा में पहुंच सके। फ्रेंड, गठिया अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है। इसमें शरीर के चाहे छोटे ज्वाइंट हो चाहे बड़े ज्वाइंट हो, जैसे कि नी, एल्बो, एंकल, शोल्डर या फिर उंगलियों के छोटे छोटे ज्वाइंट, इसमें दर्द होता है, इसमें रेडनेस होती है और अत्यधिक दर्द और पीड़ा होती है। दोस्तों, जब मरीज इसमें बैठता है, काफी देर उठता है, तो इसमें बड़ी तकलीफ होती है। दोस्तों, अगर वो सुबह उठा है मॉर्निंग में और अपना काम करता है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है और धीरे धीरे करके जब बॉडी गर्म हो जाती है 1 से 2 घंटे में, तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। अर्थराइटिस में यह किसी भी एज में हो सकता है। 20 साल से अधिक एज में भी ज्यादा देखा गया है कि 20 साल से बड़े लोगों को यह ज्यादा होता है और महिलाओं को अधिक होता है। और जितनी एज बढ़ते जाती है उतना ये ज्यादा इसके मरीज हमको देखने को मिलते हैं। गठिया एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज क्या होता है दोस्तों, कि एक शरीर की सुरक्षा प्रणाली होती है। अगर मान के चलिए सबकी कोई बाहर से किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो अपने शरीर की सुरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज उसको नष्ट कर देती है। लेकिन ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है कि अपने शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है, एंटीबॉडीज है, वो अपने ही शरीर की एंटीबॉडीज को दुश्मन समझ लेती है और उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। मान के चलिए कि वो जो जोड़ हैं उनको लगता है एंटीबॉडीज को कि यह एक बाहर से आया हुआ कोई दुश्मन है, उसको आक्रमण करती है, इस मारे इसमें तकलीफ होने लगती है। ऑटोइम्यून डिजीज और भी तरह की होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गठिया की, तो हम सिर्फ आज गठिया के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आइए हम समझते हैं गठिया कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली दोस्तों 5 प्रकार के गठिया ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीसरा है गाउटी अर्थराइटिस और चौथा है सोरेटिक अर्थराइटिस और पांचवा है लूपस अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये अधिक उम्र वाले महिला हो या पुरुष हो उनमें ज्यादा होता है। इसमें हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और ज्वाइंट ज्यादा पेन होने लगते हैं, जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये देखा गया है कि ये अनुवांशिक होता है, अधिकतर जेनेटिक होता है और इसमें शरीर के छोटे या बड़े जोड़ सारे दर्द करते हैं। और तीसरा गाउटी अर्थराइटिस होता है। इसमें छोटे जोड़ों में सबसे पहले होता है, इसमें रेडनेस आती है और पेशेंट का यूरिक एसिड टेस्ट करवाने पे यह बढ़ा हुआ मिलता है। और सोरिस अर्थराइटिस में ये दर्द के साथ चमड़ियों में सोराइसिस जैसे लक्षण आते हैं और यह भी, और लूपस अर्थराइटिस में भी चमड़ी के साथ जोड़ों में दर्द आते हैं। लेकिन ये लूपस और सोरिस अर्थराइटिस और लूपस अर्थराइटिस ये बहुत कम पाया जाता है। मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस ये ज्यादा पाया जाता है। अर्थराइटिस को पकड़ने के लिए आरए फैक्टर टेस्ट करते हैं डॉक्टर, इसकी सीवियरिटी जानने के लिए सीआरपी टेस्ट करते हैं, कभी कभी सीबीसी भी कराया जाता है और यूरिक एसिड भी इसको कराया जाता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कैल्शियम में कुछ विटामिन कमी की वजह से या विटामिन डी या विटामिन ई की या अदर कैल्शियम की वजह से भी जॉइंट में तकलीफ होने लगती है और दर्द होने लगता है। तो कुछ लोग समझते हैं मैं गाउट या गठिया हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके और डायग्नोस करके आपको बता पाते हैं कि आपको एक्चुअल में गाउट है या किसी और वजह से जॉइंट में दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स, डाइट का कोई भी बीमारी में बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों की एक आदत है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयों से ही ठीक होने की सोचते हैं, हमारा डाइट तब ध्यान ही नहीं जाता। बल्कि हर बीमारी में, खासकर गाउट में या अर्थराइटिस में, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, आपको याद होगा पूर्व क्रिकेटर श्री नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने 21 नवंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू मैम को कैंसर हो गया था। उन्होंने डाइट चेंज करके और डाइट प्लान करके कैसे कैंसर को हराया था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर आपको गाउट हो गया है तो हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हमको ऐसे फूड लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो,
विटामिन कैल्शियम की मात्रा हो, विटामिन B12 हो। तो हम सोर्स जानते हैं इसके कि किस चीज़ में क्या सोर्स है और हमें क्या खाना चाहिए। फ्रेंड, जो फिश होती है उसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, खासकर फैटी फिश में। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें फिश खाना चाहिए। और इसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स का भी अच्छा योगदान है, जैसे आप पिस्ता, बादाम, अखरोट खा सकते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 अच्छा मात्रा में होता है। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया। अगर आपको दही या मही खाने से तकलीफ नहीं बढ़ती है, अगर आप कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि यार खट्टा या दही मही खा लिया तो हमें तकलीफ बढ़ गई, अगर आपको सूट करता है आप दही मही डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों उतना खाइएगा ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े और वजन ना बढ़े। इसके अलावा अनाज में हम देखते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों गेहूं नहीं खाइएगा, गेहूं में ज़्यादा खाने से तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। चावल कम से कम खाना है, जो वाइट चावल रहते हैं उसमें रेड टाइप का जो चावल आता है वो खा सकते हैं। इसमें रेड मीट नहीं लेना है, आप वाइट मीट ले सकते हैं। ज़्यादा उबला फीका खाइए, ज़्यादा तला भुना नहीं खाइए। वाइट मीट में जैसे होता है चिकन होता है, वाइट मीट होता है, या अपन जो दूसरे मीट रहते हैं वो रेड मीट में आते हैं, तो वो नहीं खाना है। आप दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। आप हल्दी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं मसालों में, इसमें फ़ायदा होता है दोस्तों। इस बड़े दानों का अनाज लीजिए, जैसे दालों में खाना है तो आपको जैसे राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन, मटर ले सकते हैं, उड़द दाल ले सकते हैं, ऐसे मिल्स आप खा सकते हैं। और कैल्शियम वाली चीज़ आपको बता ही दिया दोस्तों। आपको विटामिन डी के लिए 10 से 15 मिनट डेली धूप में बैठना है दोस्तों। हम जानते हैं इसमें और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खट्टी चीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठंडी हवाओं से बचना है, ठंडी जगह जाने से बचना है। और आपको इसमें दोस्तों ऐसा कोई सा चीज़ नहीं खाइए जिससे आपका वजन बढ़ता है। डेयरी प्रोडक्ट भी एक लिमिट में खाना है दोस्तों। पिज्ज़ा, बर्गर नहीं खाना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको अपना घर का खाना खाना है। आइए दोस्तों हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसमें लक्षणों में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आती है, जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन आती है, बहुत देर तक बैठ के खड़े होते हैं, दर्द होता है और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, शरीर में आयरन और खून की कमी हो जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में। अर्थराइटिस एक जेनेटिक बीमारी है दोस्तों। उसके अलावा किसी का वजन अधिक हो जाता है और अधिक उम्र वालों को भी यह बीमारी होती है। इसके लिए मुख्य कारण है। इसमें इलाज किस टाइप से होता है? इसमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने का डॉक्टर बताते हैं, कुछ डाइट प्लान करवाते हैं और कुछ एक्सरसाइज आपको बताते हैं। इस तरीके का इसका इलाज होता है। चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।